हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी देखेंगे तो मार्केट में पहले एक अप ट्रेंड था, फिर मार्केट ने कुछ टाइम तक ये जोन में कंसोलिडेट किया, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चला पूरा। फिर ये एरिया में मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट करके मार्केट में यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ से मार्केट में, तो ये वाला यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रीवियस एक लो लगा था, और फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अगेन हाई लगाया था। ये जो पूरा स्विंग था, इस लो लगने के बाद मार्केट ने यहाँ पर लो लगाने के बाद फिर इसके ऊपर एक हाई लगाया था, और फिर इस कैंडल के थ्रू मार्केट ने यहाँ पर एक नया लो क्रिएट किया। और यहाँ से जो अभी स्ट्रक्चर बनाया, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में एक लो लगा, फिर मार्केट में एक हाई बनाने की कोशिश करी गई, और फिर सीधा मार्केट में यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन होने के बाद फिर एक यहाँ पर लो लग गया इस वाले ये वाले जोन के नीचे। तो यहाँ पर जो ऊपर का ये वाला पूरा एरिया भी हायर लोअर हाई का लेवल बन गया, फर्स्ट लोअर हाई बन गया यहाँ पर, और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अभी जहाँ से मार्केट में प्रीवियस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो एरिया है जहाँ से कंसोलिडेशन करके मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गई थी, अभी इस जोन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट नीचे की तरफ फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो मार्केट का जो टारगेट रहेगा सीधा ये जो एरिया यहाँ पर अभी जो करंटली मार्केट चल रही है, आप देख सकते हैं ये इस एरिया के आसपास चल रही है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो सीधा टारगेट मार्केट का इस जोन के आसपास यहाँ तक आना शिफ्ट हो जाएगा। ये जो मैंने रेड वाली लाइन लगा रखी है, मार्केट का टारगेट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर बड़ी टाइम फ्रेम में देखेंगे 5 मिनट में जाके तो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। आप देख सकते हैं ये अभी मार्केट यहाँ पर फॉल हो रही है ऊपर से सीधी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, तो अभी लेबल्स लगाएंगे हम लोग सीधे। तो अभी जो मार्केट में हमको जोन देखेंगे, ये वाला हमारा लोअर हाई का एरिया है, और इसके बाद ये मैं लगा लूँगा यहाँ पर पूरा। ठीक है, ओके, इस तरीके से कुछ ये पूरा जोन है सेलर्स का। तो यहाँ पर क्या क्या लगाया मैंने, एक तो ये वाला ऊपर का पूरा लोअर हाई का जोन लगा लिया, और ये 3 कैंडल में ये ग्रीन छोटी वाली कैंडल और नीचे वाली रेड कैंडल, इनके बीच में एक ये एफवीजी का एरिया बना हुआ है। ये वाला एफवीजी का एरिया है जिसको अभी तक मार्केट ने ऊपर टच नहीं किया, रीटेस्ट नहीं किया। तो मार्केट अगर ऊपर आएगी तो यहाँ से मार्केट में सेलर्स की एंट्री दोबारा से देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली देखेंगे तो मार्केट में कहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है, इस एरिया से, यहाँ से जो ग्रीन कैंडल है इसमें सेलर्स की एंट्री देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं अभी करंट फॉर्मिंग चार्ट में हमको क्या ट्रेड्स यहाँ पे मिलती हैं। ओके, बायस की एक कैंडल, 2 कैंडल आ चुकी हैं बायस की फेवर में, और ओके अगेन सेलर्स की कैंडल आ रही है। 30 सेकंड में देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ओके, 30 सेकंड में डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है। ओके, तो इसके 50% के आसपास से मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। डार्क क्लाउड कवर जो 30 सेकंड में बना है, इस डार्क क्लाउड कवर के ये वाला जो डार्क क्लाउड कवर है, इसके 50% से मैंने एक सेलर्स की फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमें सेलर्स की फेवर में अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो जो ग्रीन कैंडल बनी 1 मिनट में, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग विक दिख रही है, और जो विक बनी है वही 30 सेकंड के चार्ट में डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है। तो मैंने वहीं से एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, और 66 के आसपास से सेलर्स बार बार एंटर कर रहे हैं। अभी 70 पर हैं। ओके, 77 से सेलर्स की एंट्री हुई है। ओके, और 31 पे जाके कैंडल ने क्लोज किया है। ठीक है, 31 के आसपास कैंडल ने जाके क्लोज किया है। ओके, देखते हैं अभी। ओके, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, सेलर्स आ रहे हैं नीचे की तरफ। एंट्री का मौका नहीं मिला, थोड़ी कैंडल एक बार ग्रीन बनती तो मैं ऊपर से कुछ मार्जिनल सेफ्टी लेके एंट्री प्लेस करता, बट यहाँ पर एंट्री नहीं बन पा रही है। ओके, 20, 21 मैंने अभी यहाँ से एक एंट्री लगाई है, थोड़ी नीचे लगी है, देखते हैं। क्योंकि मार्केट का टारगेट तो अभी नीचे ही है। ये रेड वाली लाइन जो हमने पहले लगा रखी है, सेलर्स का ट्रेंड अगर चलेगा तो मार्केट इस रेड वाली लाइन के आसपास तक जा सकती है। तो उसी को देखते हुए मैंने फिर सेलर्स के फेवर में एक और ये एंट्री यहाँ पे बनाई है। ठीक है, लास्ट के 70 सेकंड बचे हैं, और अभी हमारे फेवर में आ जाएगी। ओके, 19, ओके 19 से 22 की एंट्री दिख रही है बार बार, तो थोड़ा रिस्क लग रहा है। थोड़ी ऊपर ट्रेड लगती है तो विन होने के चांस अच्छे रहते। ठीक है, देखते हैं, और ये विन हो चुकी है। ठीक है, और कैंडल ने किया गैप डाउन। मैंने एक और सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है गैप डाउन होने के तुरंत बाद। लेकिन हाँ, गैप डाउन यहाँ पर कहाँ हुआ एक बार देखना होगा। रेड कैंडल की विक के एग्जस्ट ऊपर हो गया है, तो वो बायस का लेवल है, तो वहाँ से बायस की एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
तो मुझे पहले देखना चाहिए था कि गैप डाउन जो हुआ है वो विक के नीचे हुआ है कि विक के ऊपर हुआ है। तो विक के एग्जस्ट ऊपर हुआ है, तो यहाँ पर बायस आसानी से आ सकते हैं क्योंकि बायस का लेवल है और उन्होंने गैप डाउन किया ही है। तो वो गैप डाउन बायस के द्वारा हुआ है, बायस के फेवर में कैंडल बनाने के लिए। तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो सकती है। हालांकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो सेलर्स कहीं से भी आ सकते हैं, बट जैसा कि कैंडल की ओपनिंग चेंज हुई है, क्योंकि सेलर्स को यहाँ पर गैप डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गैप डाउन हुआ तो मुझे लगा शायद जो बायस का लेवल है नीचे जहाँ से बायस पिछली कैंडल में एंट्री कर रहे थे उसको स्किप किया है, लेकिन वो एग्जैक्ट बायस के लेवल पर जाके गैप डाउन हो गया है। तो यहाँ पर बायस की कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। 60, 48, अगेन 47। ठीक है, ओके ओके। यहाँ से मैंने भी दो ट्रेड आपकी प्लेस कर दी हैं, सेम एग्जैक्ट जहाँ से भी बायस की कैंडल बनी है उसी लेवल के जस्ट ऊपर प्लेस हुई हैं। मैंने नीचे प्लेस करने की कोशिश करी थी लेकिन थोड़ी ऊपर जाके प्लेस हो गई हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ, सेल्स का पूरा मोमेंटम चल रहा था, बायस की दो कैंडल आई, फिर सेल्स की दो कैंडल आई और उन दोनों को रिट्रेसमेंट बना के इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी है और इस ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एंगल्फ भी किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायस की एक और कैंडल आ सकती है। बायस थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखे हैं तो इसलिए मैंने फिर बायस की फेवर में, जहाँ से बायस ने पिछली कैंडल में ग्रीन वाली में एंट्री ली थी उसी एरिया से मैंने बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर हम सेल्स के फेवर में जाएंगे अगली कैंडल पे। तो ठीक है, कोई नहीं। अभी यहाँ पर अगेन बायस को रिट्रेसमेंट बना दिया सेल्स ने और अभी देखते हैं यहाँ पर कहाँ क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग मेन मैटर करेगी। ओके, मैंने चार ट्रेड मैंने सेल्स के फेवर में प्लेस कर दी है अभी। ठीक है, क्योंकि जो बायस ने मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करी थी अभी सेल्स ने उसको इंगल्फ कर लिया है। तो अब यहाँ पर बायस का मोमेंटम खत्म हो गया। यहाँ से बायस की दो कैंडल थी, अभी यहाँ पर एक ही कैंडल रह गई है और बायस ने जो उनका एरिया था पोजीशन उसके ऊपर भी वो रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं करा पाए। इसके हिसाब से भी यहाँ पर सेल्स कंटिन्यू करेंगे मार्केट में, तो मैंने फिर सेल्स के फेवर में यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, और अभी मार्केट का टारगेट भी नीचे है तो देखते हैं। थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर भी रेड के पैटर्न्स फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे यहाँ पर तो हमने इस कैंडल पे बायस की फेवर में ट्रेड ली थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये दो रेड एक ग्रीन का पैटर्न बन गया तो उसके हिसाब से यहाँ पर रेड कैंडल आनी थी, वो रेड कैंडल आ गई। अभी हमने सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न क्या बना हुआ है, अगर जो करंट फॉर्मिंग कैंडल बनी है वो ग्रीन बन सकती है अगर बायस मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो करेगी। तो ये वाला पैटर्न जो बना है रेड ग्रीन रेड का, आप देख सकते हो उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई है। मैंने अभी दो ट्रेड डाउन की ओर प्लेस कर दी है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, क्योंकि अब जो पैटर्न है यहाँ पर उसके हिसाब से रेड बन सकती है। मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेट हो गई है क्योंकि पिछली 5 कैंडल में 3 से ज़्यादा रिवर्सल आ चुके हैं, तो इस हिसाब से मार्केट यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कर रही है। तो इसलिए मैंने फिर अभी यहाँ पर सेल्स के फेवर में भी दो ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, और देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में सेल्स लास्ट सेकंड तक आ पाते हैं या नहीं आ पाते। पॉसिबिलिटीज़ तो है क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बायस के लेवल पर बायस की वीक कैंडल आई है तो उसके हिसाब से ये कैंडल सेल्स के फेवर में कन्वर्ट हो जाएगी। बस हमारी एंट्री थोड़ी ज़्यादा नीचे लग गई है, वही इशू है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हैं तो ऐसा बात नहीं है हमेशा मार्केट उसी को फॉलो करती है, प्राइस एक्शन को। मार्केट हर तरीके से चलती है, जिस तरीके से मार्केट बिहेव करती है हमें उसी टाइप के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रही थी तो मैंने उसी को देखते हुए फिर ट्रेड लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ से 3 ट्रेड फिर से 4 ट्रेड डाउन की लगा दी हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाली कैंडल में तुम्हारी ट्रेड विन हुई थी, ये वाली कैंडल में सारी एक ट्रेड लॉस हुई थी, लेकिन अभी जो करंट ग्रीन कैंडल वाली इसमें अपनी 2 ट्रेड लॉस हुई हैं, तो इनको कवर करने के लिए मैंने फिर यहाँ पर 4 ट्रेड और लगा दी हैं। और ये भी साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से लगाई हैं और मैंने भी यहाँ पर कोई भी टाइम स्टडी या कुछ भी देखा नहीं है और इसकी कुछ भी चेक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ये बन गया पैटर्न एक रेड 2 ग्रीन, तो अगली रेड यहाँ पर बनेगी, उसी को मार्केट अभी फॉलो कर रही है पिछली 4-5 कैंडल्स में, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में थी तो उन पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू किया, तो मैंने तुरंत उन्हीं की बेस पर यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओके, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मार्केट में फिर से सेल्स की कैंडल बन रही है और अब यहाँ पर जो ये जोन था जहाँ से बायर्स एंटर कर रहे थे, ओके, और पीछे की मार्केट में ये टारगेट था मार्केट का, अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो ये वाला फर्स्ट टारगेट था और यहाँ से ये वाला मार्केट का सेकंड टारगेट है, तो अगर मार्केट और नीचे की तरफ फॉलो होती है तो। ठीक है, और देखते हैं अभी क्या पैटर्न फॉलो करती है मार्केट। अब यहाँ पर अगेन ओके, और उस जोन का ब्रेकआउट अभी हो चुका है लेकिन फिर भी ओके, तो
तो इस तरह की मार्केट अभी बन रही है, आप देख सकते हैं। रेड ग्रीन इस तरीके से मार्केट फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। और अभी अगेन इस कैंडल की ग्रीन बनने के चांस, अगर मार्केट फिर भी पैटर्न को फॉलो करेगी तो। हालांकि हमने 2 ट्रेड ऑलरेडी पैटर्न पे बैन कर ली हैं, तो अभी देखते हैं। और मार्केट में ट्रेंड डाउन है तो हमें डाउन का पैटर्न दिखेगा तो उस पर ट्रेड प्लेस करेंगे बजाय अप के पैटर्न के। ठीक है, 70 से सेल्स एंटर कर रहे हैं। अगेन 61 से बायस की एंट्री हुई है 95। और जैसा कि मैं बोला था, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो पैटर्न बना था, ये 2 ग्रीन 1 रेड वाला, तो ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, तो इसके ग्रीन बनने के चांस ज़्यादा थे और ग्रीन बनी है कैंडल। ठीक है, और अभी फिर से यही सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको अभी हमने पीछे ट्रेड किया था। ये 1 रेड 2 ग्रीन वाला, अभी 1 रेड के बाद दूसरी ग्रीन बन रही है। और अगर ये ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट पे हम रेड की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ओके, 700 से सेल्स की एंट्री हो रही है इसमें। अगेन 700 से एक बार ऊपर निकलेगी तो एक सेल्स की फेयर में अभी भी लगा सकता हूँ 30 सेकंड से पहले। ओके, 30 सेकंड से पहले नहीं निकली। और अभी देखेंगे तो ओके, सेल्स की एंट्री हो चुकी है। अगेन बायस की एंट्री। ठीक है, और बायस की लेवल से बायस की डोजी कैंडल आ रही हैं, तो वो हमें बायस की वीकनेस है, हम देख सकते हैं। क्योंकि पीछे ये पूरा जोन बायस का है, पिछली मार्केट में हायर लो के जोन से पूरे ये, जहाँ से मार्केट बायस को आना चाहिए लेकिन बायस नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक सेल्स की फेवर में ट्रेड भी प्लेस कर दी है। ठीक है, थोड़ी ऊपर लगी है, अच्छी जगह लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने क्यों प्रेस की है, एक तो इन दोनों कैंडल में जो ऊपर से सेल्स का जो प्रेशर दिख रहा है, इस प्रेशर को देखते हुए, और दूसरा यहाँ पर एक जो साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बन गया है अभी, एक रेड यहाँ से, ये वाला, ये एक रेड 2 ग्रीन वाला, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है इस वाले एरिया पे भी। तो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने अभी एक सेल्स के फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं अभी। हालांकि बायस आते दिख रहे हैं, बट क्योंकि मार्केट में जब साइकोलॉजिकल पैटर्न वर्क करते हैं तो काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करते हैं, आपने देखा होगा, आप अभी देख भी रहे हैं इस वीडियो में। तो लास्ट के 20 सेकंड है, अभी भी यहाँ पर एक कैंडल रेड में पलट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सारी रिएक्शन और सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस धरे रह जाते हैं जब मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे काम करती है। और लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं। ओके, 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके, तो ओके, 1 कैंडल एरर टाइप का बना यहाँ पर, कोई बात नहीं। लेकिन पिछली कैंडल की जो रिएक्शन रही है उसके हिसाब से यहाँ पर अब बायस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट सेल्स की कैंडल आ रही है, तो देखते हैं अभी। ओके ओके, मैंने यहाँ से 2 बायस की फेवर प्लेस कर दी है अभी। यहाँ से बायस का थोड़ा सा एंट्री दिख रहा है बार बार कैंडल में, और पिछली कैंडल्स में भी इसी जोन से बायस की एंट्री दिख रही थी, तो उस एंट्री को देखते हुए, ये पूरा जोन है जहाँ से बायस एंटर कर रहे थे, मैंने यहाँ से बायस की फेवर में ट्रेड ये प्लेस कर दी है। और ये जो कैंडल बनी यहाँ पर काफ़ी सेलर्स ने पुश किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बायस की फेवर में कैंडल क्लोज हुई, तो इस हिसाब से भी यहाँ पर बायस की कैंडल आनी चाहिए। अभी सेल्स तो नहीं आने चाहिए क्योंकि पीछे से सेल्स का ट्रेंड अभी पिछली 3 कैंडल में खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर बायस की फेवर में कैंडल बननी चाहिए थी। देखते हैं, अभी लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, और 3 2 1। ठीक है, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, और अभी मार्केट थोड़ी हो गई है ख़राब, क्योंकि आप देख सकते हैं डोजी और हैमर टाइप की कैंडल्स बन रही हैं, कोई क्लियर मार्केट के पास अभी ट्रेंड नहीं है, तो इस तरह की मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। कोई दूसरी मार्केट देख लेते हैं अगर चल रही होगी तो अच्छी तरह से। ठीक है, ये मार्केट थोड़ी सी चल रही है, यूरो जीबीपी की कंटिन्यूशन इसमें चल रहा है मार्केट में। इसमें भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 1-2 लेवल ले लेते हैं, फिर लगा के 1-2 ट्रेड यहाँ पर बनेगी तो बनाते हैं। ठीक है, और ये वाला हमारा इसके नीचे लो लगा के आई मार्केट, तो फर्स्ट लोअर हाई का लेवल था, और ये हमारा सेकंड लोअर हाई का लेवल है, और मार्केट अभी एग्जैक्ट उसी के आसपास है। ठीक है, ओके, 3 2 ओके, एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार बोलेंगे तो मतलब बायस की बिग कैंडल बनी है, तो मैंने एक सेल्स की फेवर में ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है। ठीक है, लोअर हाई का लेवल है, पूरा लोअर सेल्स का जोन है, और
बायस यहाँ पर बी क्यू है कैंडल में। पिछली कैंडल जो बनी है ये वाली शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसे, ग्रीन कैंडल तो इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। यहाँ पर बायस का पूरा ट्रेंड था और इस कैंडल में बायस एकदम वीक हुए हैं और उन्होंने क्लोजिंग कर दिया एग्जैक्ट इस ब्लू वाले लेवल के नीचे। जो लेवल किसका है, लेवल है लोअर हाई, सेल्स का लेवल है ये वाला जो यहाँ से लोअर हाई बना है मार्केट में। इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना के मार्केट नीचे गई है, तो ये वाला जो एरिया है लोअर हाई का लेवल है उसके एग्जैक्ट नीचे सेल्स बायस ने क्लोजिंग कर दी है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक सेल्स के फेवर में ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और देखते हैं लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है पीछे से, तो बायस आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लास्ट सेकंड तक सेल्स कभी भी आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने बायस को यहाँ पर वीक किया है। ओके 3 2 ओके 1। तो जिस तरह की रिएक्शन देखी उसके हिसाब से मैंने 2 ट्रेड और सेल्स के फेवर में प्लेस कर दिए हैं। पिछली कैंडल की रिएक्शन आपने देखी होगी, लास्ट सेकंड तक सेल्स ने स्ट्रांगली आने की कोशिश करी है, हालांकि वो नहीं आ पाए लेकिन फिर भी उन्होंने क्लोजिंग अपने फेवर में कराई है, कैंडल को वीक किया है, बायस को वीक किया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने फिर अगेन 2 ट्रेड यहाँ पर सेल्स के फेवर में लगा दी हैं क्योंकि अभी तक मेजर ट्रेंड यहाँ पर सेल्स का ही चल रहा है पीछे से। तो देखते हैं एक बार। ओके अगेन बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो ट्रेंड को रिवर्स करना कभी कभी भारी पड़ जाता है अगर हम मार्केट को पहले से नहीं देख रहे हैं, मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है। तो हमने यहाँ पर ऊपर की 2 कैंडल देख के हमने देख लिया है कि मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन पीछे से बायस का कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था तो ये तो उस समय अगर हम देखते तो रिएक्शन ही देख के मालूम चलता। ओके ये दोनों भी अपनी लॉस हो चुकी हैं। ओके अब मैंने यहाँ से 4 ट्रेड मैंने बायस के फेवर में लगा दिए अभी, ठीक है, क्योंकि ये 2 ट्रेड हमारी लॉस हो गई और हमने 2 बार सेल्स के आने का वेट किया। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये एक वीक कैंडल बनी, इसके बाद बायस की और थोड़ी बॉडी बढ़ी, अभी इस कैंडल में बायस की बॉडी और ज़्यादा इंक्रीज हुई है, मतलब बायस का ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है बजाय वीक होने के। तो यहाँ पर मतलब बायस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो अब सेलर्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सेलर्स को ये 2 कैंडल के बाद इस तीसरी कैंडल पे आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो मैंने फिर बायस की फेवर में यहाँ पर प्लेस करी ट्रेड क्योंकि अब यहाँ पर बायस मार्केट का ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें रिएक्ट करना होता है, जब भी हमारे लॉस होंगे तो हमें घबराना नहीं है, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ 1 या 2 या तीसरी कोशिश तक हमको रुकना है। अगर तीसरी भी लॉस होती है, अगर ये ट्रेड लॉस होगी तो हमें फिर यहीं पर ट्रेडिंग को क्लोज करना है, ठीक है। एक्यूरेसी आगे पीछे होती है, हर किसी की होती है, कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको अकाउंट बिलो नहीं करना चाहिए, कभी भी फ्रस्ट्रेट होके बिना किसी सेटअप के ट्रेड नहीं करनी चाहिए और अपने डिसीजंस को मार्केट को देखते हुए चेंज करना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर दिखा कि वीक हुई है, बायस वीक हुए, हमने इस कैंडल पर सेल्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी, यहाँ पे भी थोड़ी वीकनेस दिखी, हमने इस कैंडल पे भी सेल्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी, बट फिर हमने यहाँ पर तुरंत बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी और उन दोनों लॉस को कवर किया। क्या देखा हमने, क्योंकि यहाँ पर वीक हुए थे, इसमें बॉडी थोड़ी इंक्रीज हुई और इसमें और ज़्यादा बायस की बॉडी इंक्रीज हुई। सेलर्स का लेवल है लेकिन बॉडी बायस की इंक्रीज हो रही है, मोमेंटम बायस का इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या यहाँ पर कि अब यहाँ पर सेलर्स नहीं आएंगे, बायस ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर एक और ट्रेड करी और ये बायस को कंटिन्यू किया, ठीक है। और अभी दिखेंगे तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, और अब यहाँ पर ऊपर, ठीक है, टॉप जोन है बायस का, सेलर्स का टॉप, जहाँ से सेलर्स ने ओके ये वाला भी लोअर हाई का लेवल है ऊपर, ये जो बना हुआ है अभी, और अभी जिस लेवल के पास कैंडल खड़ी है ये भी लोअर हाई का ही लेवल है जिसका ब्रेकआउट अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। ओके तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने देखा ही नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।